हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब एंजॉय कर रही होगी। और देखें, जुमे का दिन है, शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने घर को कर दिया है दोबारा से रीसेट। अच्छा, शाम को भी अपने घर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी लेडीज़ लड़कियां शाम को भी अपने घर को अच्छे से रीसेट कर देती है। और जब मैं लंच कर लेती हूँ ना, तो मैं जितने भी बर्तन वॉश होते हैं छोटे बड़े सारे वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद में करती हूँ आराम। बहुत सारे लोग ना 24 घंटे घर के कामों में लगे रहते हैं, अपने आप को मशीन समझते हैं। वो सोचते हैं हमारे अंदर तो ऊपर वाले ने इतनी जान फूंकी है कि बस हम तो थक ही नहीं सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी बीमार पड़ जाती हैं, इतनी परेशान हो जाती हैं, हर काम वो अपने सिर पे ले लेती हैं। और जब उनके सर पे सारे काम पड़ जाते हैं, एक टाइम पे वो थक जाती हैं। मेरी एक रिश्तेदार है, मेरी ददियाल की साइड से हैं, तो मम्मी बताती हैं कि उनके 4 बेटे हैं और उन्होंने ना मतलब वो हमेशा घर के सारे काम करती थी। उनके जितने देवर थे, जितने जेठ थे, उन सब के सारे काम करना, अपने बच्चों के काम करना। उनकी ना कोई बेटी नहीं थी, तो उनके ही सिर पे सारे काम पड़ गए थे। तो वो सारे काम करती ही रहती थी बेचारी। एक टाइम पे तो भाई देखो, जब इंसान जवान होता है, ठीक होता है, तब तो उसको कोई पता नहीं चलता, वो 24 घंटे काम कर सकता है। लेकिन एक टाइम वो भी आता है जब उम्र एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाती है जहां इंसान थकने लगता है, उसकी हड्डियां जवाब दे जाती हैं। जिस तरह से हम 24 घंटे आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उससे भी हमारी जो होती है ना बॉडी और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। उसी तरह से 24 घंटे काम करने से भी हमारी बॉडी, हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। तो देखें, अपने घर के कामों को डिवाइड किया करें। आपको 24 घंटे काम में नहीं लगा रहना होगा। मेरी प्यारी अपी, मैं बार बार क्यों इस बात को कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी उन आंटी को देखा है। इस टाइम पे उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी दुल्हन के भरोसे हो गई हैं। अगर उनकी दुल्हन उनको उठा के पानी पिलाएगी ना, तब वो पानी पिएंगी। अगर उनकी दुल्हन उनको उठा के खाना खिलाएगी, तब वो खाना खाएंगी। और हमने अपने बचपन में देखा है उनको कि वो इतना दौड़ दौड़ के काम करती थी ना, कि अगर पूरा घर सुबह ही उनको सेट कर देती थी। अपने बच्चों को छोटी सी छोटी चीज़ भी होती थी ना, तो वो ही बना के देती थी। हर काम करना, उनके बच्चे कोई उनकी मदद नहीं करते थे। अरे भाई, लड़के हो तो क्या हो गया, लड़कों को भी तो काम करना आना चाहिए ना। बाहर मुल्कों में देखें, आप लोगों ने भी देखा होगा, बाहर मुल्कों के जो जेंट्स होते हैं, खाना बनाना भी जानते हैं, घर को साफ़ करना भी जानते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि एक माँ नहीं होती, फ़िक्र करती है जब बीमार पड़ जाए कोई आपकी। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बाहर मुल्कों में क्या होता है कि अगर वाइफ बीमार पड़ जाएगी ना, तो हस्बैंड उठ जाएंगे, हस्बैंड काम करेंगे, नाश्ता बनाएंगे, खाना बनाएंगे, प्लस ऑफिस भी जाएंगे और हर तरह की बात को कवर करेंगे। ये नहीं है कि बस ये कहें कि तुम बीमार हो या कुछ भी हो, अगर मर भी रही हो ना, तो मेरे लिए खाना बना के रखो। तो मेरी प्यारी अप्पी, कोई भी हो आपके घर में, आपके भाई हों, आपके पापा हों, या आपके हस्बैंड हो, या आपके बच्चे हों, सबको सिखाया करें कि भाई थोड़ी बहुत चीज़ तो सबको बनानी आनी चाहिए। चाय हो गई, अंडा हो गया, या मैगी हो गई, ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब उनका भी पेट भर जाए। और हमारा चाहे पेट भरे या ना भरे, आपका चाहे पेट भरे ना भरे, कम से कम वो तो भूखे पेट ना रहें। आपका घर समेटने में थोड़ी बहुत तो हेल्प कर दें। भाई देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब आपने शुरू में काम करना स्टार्ट करा होगा, तो आपने भी ना जाने कितनी गलतियाँ करी होंगी, लेकिन एक ना एक दिन तो आ ही जाता है ना। उसी तरह से उनकी गलतियों को मत देखें कि वो घर बिखेर देंगे, घर सही से साफ़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके सारे काम करने लग जाएंगे। बस आपको कोशिश करनी होगी सिखाने की। बिल्कुल भी अपने आप को ना मशीन नहीं समझना है, इंसान समझना है। अगर आप पहले ख़ुद को इंसान समझेंगी ना, तो दूसरा इंसान तभी आपको समझेगा कि अच्छा भाई, इस इंसान की समझ में आ चुका है, अभी ये जो है ना अपनी फ़िक्र करती है। जब आप अपनी फ़िक्र ही नहीं करेंगी ना, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो आपकी फ़िक्र क्यों करेगा, वो कोई काम करना क्यों सीखेगा। जब उसको बैठे बिठाए, पलंग पे बैठे बिठाए पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बुरी बात है, खाना मिलना या पलंग पे बैठे बैठे, या अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने भाई की खिदमत करना। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग जो होते हैं ना, वो अपने घर वालों को किसी का मोहताज नहीं बनाते हैं। आज आप करके दे रहे हैं, अल्लाह ना करे कल को कोई और आया, है ना। अगर आपके भाई हैं और उनकी वाइफ आई, बाई चांस वो बीमार हो गई, तो क्या मेरे भाई बैठे ही रहेंगे, खाना नहीं बनाएंगे क्या, या कुछ काम नहीं करेंगे। मेरी भाभी तो इंसान होगी ना। आपके बेटे हो गए, अगर आपकी दुल्हन बीमार हुई या कहीं गई हुई हुई, तो थोड़ा बहुत तो उनको भी आना चाहिए ना, वो आपके साथ में लग के आपकी हेल्प करें। तो काम करना सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले लेना अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सिर पे ही रखना, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आप लोगों के भलाई की नहीं कह रही हूँ। मेरे भी भाई को आता है, कुछ काम तो आता ही है। देखिए, वो चाय बना सकते हैं, अंडा बॉईल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको अपना मोहताज बना के छोड़ा है।
हाँ, मेरे भाई को प्रेस करना नहीं आता है लेकिन इंशाल्लाह वो भी सीख जाएंगे। हमारी भाभी आएगी तो वो भी तो इंसान होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको हम जानवर समझेंगे और चौबीसों घंटे उसको किचन में ही झोंके रखेंगे कि नहीं भाई तुम मर रही हो या तुम जी रही हो, हमें कुछ नहीं पता, मेरी माँ को पका के खिलाओगे तुम ही। मेरी भी मम्मी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही चौबीसों घंटे लगी रहती हूँ, कुछ काम मेरी मम्मी करती हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, मिल बांट के सारे काम हो जाते हैं। तो अपनी बेटियों को ना किसी का मोहताज ना बनाएं, उनको काम करना सिखाएं। किसी की मोहताजी अच्छी नहीं होती। अल्लाह से दुआ करा करें कि अल्लाह हमें अपने हाथ पैरों का मोहताज रखे, किसी दूसरे का मोहताज होना कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ बना लिए थे मैंने उड़द और मैंने बनाए थे शाम के टाइम चावल। अच्छा, उड़द गोश्त इस वजह से बना लिए थे क्योंकि जुमे का दिन था, कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना ही था। मैंने 2-4 काम और भी करे थे लेकिन मैंने वो आपके साथ में शेयर नहीं करा क्योंकि व्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ इतना बड़ा व्लॉग कौन देखेगा, कोई देखेगा या नहीं देखेगा। वैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन सब्सक्राइबर का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन मेरी प्यारी अप्पियों ने, मेरी प्यारी भाभीयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ में ना मेरा व्लॉग को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ बन चुके हैं, मतलब बनने ही वाले हैं चावल, ठीक है। और मैंने लगा दिया था डिनर क्योंकि मेरे भाई भी आ चुके थे और मेरी मम्मी को ना उड़द गोश्त और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उड़द गोश्त बनाएं या आलू गोश्त बनाएं, चावल के साथ में खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। उड़द गोश्त तो ऐसा लगता है कि बस रोटी से खाने के लिए बना ही नहीं है उसको तो बस चावलों से ही खाना चाहिए और रोटी से खाया भी नहीं जाता उड़द गोश्त। और वैसे इतने मज़े के हो गए थे ना, इतने टेस्टी हो गए थे। इसकी डिटेल रेसिपी वैसे तो मैंने काफ़ी बार शेयर की है, तो मैंने इस बार ना आप लोगों के साथ में इसकी डिटेल रेसिपी मतलब बोल कर नहीं करी, वैसे तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। और लग चुका था यहाँ पे डिनर, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। मेरे भाई भी आ चुके थे, भाई की वजह से मैंने बनाए थे जल्दी खाना। अच्छा, जुमे का ना इतने ज़्यादा काम होते हैं कि अगर मैं जुमे के पूरे दिन के काम दिखाऊँ ना तो शायद 3 ब्लॉग बने, इसलिए मैंने ना बस छोटे छोटे सारे ना क्लिप्स ले लिए और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि देखें शाम के टाइम में भी ना अच्छा खासे काम करने होते हैं। जो लोग काम करते हैं ना अपने घर में उनको पता होता है कि भाई पूरा दिन बिजी रहते हैं घर में रहने वाले। उसके बाद मैंने कर दिए थे वॉश और मैंने किचन को कर दिया था साफ़। ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलूँगी किसी न्यू ब्लॉग में। और हाँ, मेरी प्यारी अप्पी इन बातों को ज़रूर याद रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।